अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का हमारा टॉपिक है ऑनरशिप ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडमार्क। ये आया कि ट्रेडमार्क जो है उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरी ट्रेडमार्क के हवाले से यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मौजूद है, जिनमें से मेरी सबसे पहली वीडियो वो काफ़ी इस वक्त वायरल हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया है, अपने जज्बात का एहसासात का इजहार किया है और उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी दी हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो उन सब की दुआओं का, जज्बात का, एहसासात का, खलूस मोहब्बत प्यार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो अपने सवाल पूछते हैं तो उनको मैं गाइड भी कर देता हूँ। तो इसके हवाले से भी ट्रेडमार्क की जो ऑनरशिप की ट्रांसफ़र के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं और मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च भी किया कि इस टॉपिक के ऊपर और कोई वीडियो मौजूद नहीं थी। तो मैंने इसके ऊपर ज़रूरी समझा कि जी इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो लोग सवाल पूछते हैं उनकी भी भलाई हो सके, रहनुमाई हो सके, और जो लोग नहीं पूछते, तलाश करते हैं और भटक के चले जाते हैं, उनकी भी भलाई हो सके। तो जी ट्रेडमार्क की ऑनरशिप ट्रांसफ़र के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडमार्क की ऑनरशिप बिल्कुल ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उसके 2 प्रोसेस हैं। मैं आपको दोनों इस वीडियो में बताऊंगा। जो लोग ट्रेडमार्क के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, उन लोगों को आइडिया है कि ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है ये तकरीबन साल से 1.5 साल का प्रोसेस है। आपको रजिस्ट्रेशन इसकी जो है ना वो कुछ 2-4 दिन, 1 महीने, 1.5 के अंदर नहीं मिलती। एक तकरीबन साल से 1.5 साल का टाइम लगता है, फिर आपको इसकी फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलती है, जो आपको 1-1.5 महीने के बाद एक इनिशियल नंबर इशू होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सीट होती है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती। उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है दिस इज़ नॉट ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दिस इज़ एन एक्नॉलेजमेंट सीट ओनली। तो और उसके ऊपर ये नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ये नंबर आपको जो है ना हेल्पफुल साबित होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल मार्केट में एक प्रैक्टिस चल पड़ी है कि लोग वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद समझ लेते हैं कि शायद हमने अपना ट्रेडमार्क का रजिस्टर करवा लिया है और यही सारा काम था। तो बहरहाल वो जो पहला आपको डॉक्यूमेंट मिलता है 1-1.5 महीने के बाद, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो साल 1.5 साल का प्रोसेस है। तो मैं बताने लगा था कि इसके ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के 2 तरीक़ेकार हैं। अगर तो आपका केस पेंडिंग है अभी, मतलब अभी वो साल 1.5 का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपका केस है, तो फिर उसका जो उसको ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार अलग है। और अगर आपका केस रजिस्टर्ड हो चुका है, उसके किसी एक बंदे के नाम के ऊपर उसको वो इशू हो गया है फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर उसका प्रोसेस अलग है। तो वो दोनों चीज़ें कौन कौन से फॉर्म यूज़ होते हैं, क्या क्या तरीक़ाकार है, वो दोनों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे वो आपको फॉर्म दिखाने पड़ेंगे और वो फॉर्म दिखाने के लिए मुझे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ मैं दोनों फॉर्म जो हैं वो आपको समझाता हूँ कि वो कौन कौन से फॉर्म है जो आपने यूज़ करने हैं और क्या प्रोसेस है जिसको जो है ना वो आपने जिसमें से गुजरते हुए अपना ट्रेडमार्क जो आपका रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है उसको आप कैसे किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ मिलते हैं। जी तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और यहाँ आके आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर अपने सर्च इंजन के अंदर लिखना है जी ipo.gov.pk। तो आपके सामने एक साइट खुलेगी। तो साइट के सामने अंदर आपने आ जाना है, यहाँ ऑप्शन है ट्रेडमार्क की। तो ट्रेडमार्क के अंदर आपने आ जाना है फी एंड फार्म्स के अंदर। फी एंड फार्म्स के अंदर आने के बाद आपने आ जाना है जी TM16 के अंदर। अगर तो आपका केस अभी है मौजूद है, इसके अंदर पेंडिंग प्रोसेस के अंदर है, अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिली, तो फिर उसके लिए TM16 फॉर्म है, ये यूज़ होगा। और यहाँ से आपने ये इसकी वर्ड फाइल है, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जी ये देखें फॉर्म का नाम है फॉर्म TM16। तो यहाँ वो बाकायदा ये छोटा सा फॉर्म है, इसको आप बाकायदा इसकी स्पेस बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से आप करने के बाद। और उसके अंदर जितना आपने डाटा लिखना है, अगर आपने हाथ से लिखना है इसका आप सिंपल प्रिंट दे लें और प्रिंट देने के बाद जो चीज़ें वो रिक्वायर्ड कर रहा है, देखें इन द नेम ऑफ अ मैटर, यहाँ वो कह रहा है इंसर्ट वर्ड्स एंड रेफरेंस नंबर आइडेंटिफाइंग द एंट्री और एप्लीकेशन। यहाँ वो कह रहा है जिस भी आपके, जैसे कि आपको अगर इनिशियल ट्रेडमार्क नंबर इशू हुआ हुआ है तो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ये याद दिलाने के लिए वो जो नंबर है जो हमने आपको इशू किया था वो नंबर यहाँ मेंशन करें जो इनिशियल ट्रेडमार्क नंबर होता है। जिन लोगों को एक्नॉलेजमेंट सीट आ जाती है उनके ऊपर उनको एक इनिशियल ट्रेडमार्क नंबर इशू हो जाता है अप्लाई करने के 1-1.5 महीने के बाद, तो वो नंबर यहाँ उसको मेंशन करें। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट दूसरे नंबर B नंबर पे कह रहा है कि IRV का मतलब है कि यहाँ अगर वो कंपनी है तो कंपनी का नाम, अगर सिंपल इंडिविजुअल है तो वो अपना नाम लिखेगा। और उसके बाद जी रिक्वेस्ट डेट, ये जो यहाँ ये सारी ऑप्शन है ना, इसके अंदर आपने जो भी बात करनी है उनसे, यहाँ डेटेड का मतलब है कि आप अपनी डेट लिखें, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट गलत आ रहा है तो
ये करने के बाद आप यहाँ 2022, अभी 2022 चल रहा है जिस डेट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद सिग्नेचर यहाँ वो कह रहा है कि एप्लीकेंट जो भी बंदा है वो अपना सिग्नेचर करे और यहाँ वो अपना नाम लिख रहे हैं ब्लॉक लेटर्स के अंदर। और ये जो लाइन है इसके अंदर आपने अपना जितना भी मुद्दा है वो बयान करना है और इसको आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप ये सारा इस हिस्से के अंदर बेशक इसको आप ऐसे करने के बाद यहाँ अपनी लाइनें ऐड कर लेंगे, ना भी करें सिंपल आप यहाँ सारा इसको रिमूव करने के बाद सारा कुछ टाइप भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना ये बंदा जो भी मैं अपना नाम ले रहा हूँ जिसका ये नाम यहाँ लिखा जाएगा कि जी मैं अपना ट्रेडमार्क को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इस बंदे के नाम के ऊपर। और सारा कुछ करने के बाद यहाँ साइन करेगा, अपना रजिस्टर करेगा, डेट डालेगा और इसको कोरियर के अंदर डाल के इसके साथ एक 600 का पे ऑर्डर लगेगा। पे ऑर्डर क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपने बैंक के अंदर आप जाएंगे और उस बैंक के अंदर जाके अपने बैंकर को एक चेक काट के देना 600 का, तो वो उसके अगेंस्ट आपको डायरेक्टर जनरल IPO पाकिस्तान के नाम के ऊपर एक 600 का पे ऑर्डर बना देगा। और वो पे ऑर्डर भी आपने साथ लेना है और साथ ये जो आपने इसका प्रिंट निकाला होगा या आपने ईवन के टाइप भी कर सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद आप इसके ऊपर हाथ से भी लिख सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ साइन करने हैं इस हिस्से के ऊपर, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ साइन करने हैं, यहाँ नाम लिखना है और उसके बाद आपने इसको एक लिफाफे के अंदर डालना है और उनके ऑफिस आप कोरियर भी कर सकते हैं और जाके खुद भी ड्रॉप कर सकते हैं IPO के ऑफिस। तो और इसकी और जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इसको इसी तरह से करें और इसके बाद आप इसके ऊपर सारा कुछ करें, मतलब अपना डाटा लिखें, डाटा लिखने के बाद इसको साइन करें, अपना नाम लिखें और इसको बाद में स्कैन कर लें। और स्कैन करने के बाद आप IPO की साइट के ऊपर आके मैं दोबारा आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। IPO की साइट पे आप यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद आप ऑनलाइन फाइलिंग अप्लाई पे आएंगे, यहाँ अपनी ID डालेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह के आपके सामने ऑप्शन फॉर्म खोलेंगे। ये 5 फॉर्म हैं जो ऑनलाइन फैसिलिटी, वैसे तो इनके ऑलमोस्ट 65 फॉर्म्स हैं लेकिन सिर्फ 5 फॉर्म अभी तक हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके अंदर TM16 भी आपको नज़र आ रहा है। इसको आप यहाँ से प्लस करने के बाद यहाँ आएंगे और ऐड न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे और उसके बाद आप उनको बताएंगे जी मेरा मुद्दा क्या है, तो कहेंगे जी मेरा IPO लाहौर है। और उसके बाद आप उसको बताएंगे जी क्लास कौन सी है, मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पर क्लास 3 है और मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है। और यहाँ उसने ये जो जिन साहिब का भी लॉगिन ID है उसके पर्टिकुलर्स उसने उठा लिए हैं। और उसके बाद बिजनेस एड्रेस वो आपसे पूछेगा, तो मैं यहाँ कोई भी बिजनेस एड्रेस डाल देता हूँ ABC वगैरह। और कंट्री वो उसने मुझसे जो है ना कंफर्म कर लिया है, वो कहता है प्रोविंस सेलेक्ट करें, तो प्रोविंस मेरा पंजाब है, जो आपका हो आप सेलेक्ट करेंगे। और सिटी जो है ना मैं अपना लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, तो कोई भी फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ जल्दी के लिए। और उसके बाद जी मैंने कर लिया और करने के बाद मैं यहाँ से सेव करूँगा और वो ऊपर मुझे कह रहा है प्लीज़ एंटर एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर जो आपको इनिशियल एप्लीकेशन नंबर इशू होता है, ट्रेडमार्क नंबर इशू होता है, वो आपने यहाँ डालना है। तो मैं यहाँ कोई भी फिगर डाल रहा हूँ, वो डालने के बाद मैंने सेव किया और सेव करने के बाद अब वो मुझे कहेगा जी कि आप यहाँ जो रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी मैं बात करना चाह रहा हूँ सारी की सारी रिक्वेस्ट मैं यहाँ लिखूँगा सारी, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी आपने जो भी टाइप करना है वो आप टाइप करने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद वो आपको कहता है जी अपना जो लोगो है वो अटैच करें और असाइनमेंट डीड, पार्टनरशिप डीड, मर्जर सर्टिफिकेट, SHCP सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आपने अपना बनाना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है असाइनमेंट डीड, अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो आपको एक असाइनमेंट डीड भी बनानी पड़ेगी। ट्रांसफ़र डीड भी उसको कहते हैं, असाइनमेंट डीड भी कहते हैं। वो 1200 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर बनती है। वो आपने बनाने के बाद यहाँ से उसको अपलोड कर देना और अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो जो फाइल है आपकी, वो फाइल भी आपने यहाँ से अटैच कर देनी, जो मैंने आपको बताया TM16। और वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपने यहाँ भी लिख देनी है। इस जगह भी ये जगह यहाँ आपने लिखना जी मैं ये बंदा, मेरा ये नाम है, मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है और मैं अपना लोगो जो है ना इस बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने अटैचमेंट पे आने के बाद अपना वो लोगो दोबारा से अटैच कर देना, जो लोगो आप किसी को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपने असाइनमेंट डीड के अंदर जो आपने असाइनमेंट डीड बनाई है 1200 के स्टाम्प पेपर के ऊपर, वो आप किसी भी अपने वसीका नवीस की जो स्टाम्प पेपर की सर्विसेज देता है उससे वो सर्विसेज ले सकते हैं। और इंग्लिश के अंदर बगैर आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उसके बाद आपने यहाँ ये अपलोड कर देना है। और वो जो फाइल आपने मैंने बताया TM16 उसके ऊपर भी साइन हुए होंगे, उसको भी आप यहाँ से यहाँ मतलब करने के बाद ट्रेस आउट करने के बाद यहाँ से हर बटन को आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। करने के बाद यहाँ रिव्यू वाले कॉलम पे आएंगे। रिव्यू में आप बोलेगा जी सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लें। यहाँ से फ़ी के ऊपर आएंगे, फ़ी में आप जायज़ कैश के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जायज़ कैश के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वो कह रहा है जी फीस अनपेड आ रही है, तो प्रोसीड टू पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नई स्क्रीन के अंदर ले आएगा।
जी, ये इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आप अपना जायज़ कैश जो आपके पास अकाउंट है उसका नंबर देंगे और करने के बाद ये आई एम नॉट और बोर्ड्स पे के ऊपर क्लिक करेंगे, पे करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक फ्लैश मैसेज आएगा कि जी अपना पिन डालें और ये पेमेंट कटवा दें। तो आप अपना पिन डालेंगे और ये 605 रुपये आपके अकाउंट से 5 रुपये जायज़ कैश की फ़ीस है, जो इसकी IPO की फ़ीस है वो 600 रुपये है। तो आप पे करेंगे तो आपका स्टेटस पीछे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस ये अनपेड है, ये पेड हो जाएगा। तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। फ़ीस आपकी जब हो जाएगी तो फिर आपने फाइनल सबमिट वाले काम के अंदर आना है, अपना जो आपको पिन आया होगा वो पिन आपने डालना है और ओके करना है, तो आपका केस सबमिट हो जाएगा। और कुछ दिनों के अंदर आपने कोई 1-2 हफ्तों के बाद आप इनके ऑफिस कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं जी मैंने ये अप्लाई किया था तो मेरे केस का स्टेटस बताएं कि क्या स्टेटस है। तो इसके हवाले से आपको बार बार उनको कॉल करके याद करवाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है जी। अगर आपका केस अभी पेंडिंग के अंदर है और अभी आपने उसको जो है ना वो फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो उसके लिए 2 प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, एक TM16 मैनुअली और ऑनलाइन भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको वापस लेके आता हूँ। अगर आपका केस रजिस्टर्ड हो चुका है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जी इसके ट्रेडमार्क के ऊपर आना है, फी एंड फार्म्स के ऊपर आना है और इसमें आने के बाद आपने आना है TM23 के ऊपर। ये देखें इसके ऊपर इसके ज़रा पढ़ें। ऑन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 70 टू रजिस्टर सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर इन अ केस ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ अ सिंगल ट्रेडमार्क। अगर आपका एक सिंगल ट्रेडमार्क है और आपने उसको असाइन करना है किसी और को या ट्रांसफ़र करना है तो उसके बाद वो 2 इसमें ऑप्शंस कह रहा है कि अगर इफ़ मेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, अगर जिस बंदे को ट्रेडमार्क इशू हो चुका है उस इशू होने की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस है 6000। लेकिन अगर वो 6 महीने का पीरियड एक्सपायर हो गया, वो गुजर गया, जब किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ उसको लेटर इशू हो गया और वो 6 महीने के बाद आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस है 7500। तो इसका फॉर्म किस तरह का है वो मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये जी TM23 आपके सामने खुल गया है। ये फॉर्म किस तरह से सारा होता है इसके बाकायदा उन्होंने बताया हो जी। आई में आपने क्या लिखना है, आई में ऑब्वियसली आपने अपना नाम लिखना है, कंपनी का नाम या अपना इंडिविजुअल नाम, और उसके बाद जी एंड बी के अंदर यहाँ आपने क्या लिखना है ये बाकायदा उसने बताया हुआ है। ये देखें ना, आई के बाद ये यहाँ ए लिखा हुआ है, ए से क्या मुराद है यहाँ उसने एक्सप्लेन किया है, बी से क्या मुराद है यहाँ उसने बी लिखा हुआ है कि यहाँ आपने क्या लिखना है, और फिर सी में आपने क्या लिखना है, डी में क्या लिखना है, ई में क्या लिखना है। तो ये सारा फॉर्म जो है ना इस तरह से आपने यहाँ पे दोनों पार्टी सिग्नेचर करेंगी और ये डेट लिखेंगी कि किस डेट के ऊपर हम ये एग्रीमेंट हमारा हो रहा है और सारी डिटेल उन्होंने बताई। फिर भी कन्फ्यूजन हो इस हवाले से तो आप मुझे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट करके ये फॉर्म को फिल करने के हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या IPO के ऑफिस कॉल करके उनसे भी पूछ सकते हैं जी इस जगह मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मुझे बता दें कि क्या लिखना है। तो अगर मैं एक 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा तो ये सारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बड़ा आसान है। ये देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफरी, नेम ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफर का मतलब है कि जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है और ट्रांसफरी का मतलब है कि जिसके नाम पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर आपको किसी वाले से कोई मसला हो तो मेरे साथ कांटेक्ट करके आप इस वाले से जो है ना वो रहनुमाई ले सकते हैं। तो ये फॉर्म आपने फिल करने के बाद इसका भी जो प्रोसेस है वो सिर्फ मैनुअल प्रोसेस है, इसका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। TM23 उन्होंने ऑनलाइन आपको जो है ना ऑप्शन नहीं दी हुई। तो अगर तो आपने इसको मतलब करना है टाइप करना तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, इन सारी जगहों के ऊपर टाइप नहीं करना, आप इसका सिंपल प्रिंट आउट निकलवाएं और इसके ऊपर हाथ से इनको थोड़ी सी स्पेसेस आप बढ़ा सकते हैं इनके दरमियान, ये इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ से जो है ना दरमियान में अपना जो भी डाटा आपने लिखना है टाइप करना वैसे ज़्यादा मुनासिब, अगर आप टाइप कर लें या किसी से जो कंप्यूटर को समझते हैं उससे टाइप करवा लें सारी इन्फॉर्मेशन। आप इस सिलसिले के लिए मेरी रहनुमाई भी ले सकते हैं, मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, मैं भी इस चीज़ के ऊपर आपको गाइड कर दूंगा कि सारा कुछ आपने किस तरह से लिखना है। तो अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा हो तो सारा कुछ खुद भी कर सकता है, कोई खास टेक्निकल टर्म्स या वर्ड्स नहीं जो आपने यूज़ करने हैं, बस प्रोफेशनल तरीके से आपके भी जो भी लाइनें हैं जो भी बातें हैं वो लिखी होनी चाहिए। तो पढ़ा लिखा बंदा तो इन चीज़ों उसको ये सारा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो बंदा इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ। बहरहाल आपने ये फॉर्म के ऊपर ये सारा कुछ फिल करने के बाद दोनों बंदों ने साइन करने हैं और साइन करने के बाद इसके ऊपर आप ये सारा डाटा डालना है, डाटा डालने के बाद साइन करने हैं और उसके बाद जी आपने एक लिफाफा लेना है, लिफाफे के अंदर आपने ये अपना फॉर्म TM23 डालना है, एक 6000 का पे ऑर्डर डालना है। अगर तो रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं ट्रांसफ़र जो ओनरशिप है तो फिर तो 6000 का पे ऑर्डर लगेगा, और अगर 6 महीने का पीरियड के बाद आप उसको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं फिर 7500 का पे ऑर्डर लगेगा। तो जो भी सिनेरियो है अपना वो मुतलका पे ऑर्डर आपने लेना है, ये फॉर्म लेना है जिसके ऊपर दोनों के साइन हो, सारा मुद्दा लिखा हो, और उसके बाद आपने ट्रांसफ़र डीड लेनी है। ट्रांसफ़र डीड में पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपने मुतलका वसीका नवीस या जो भी स्टाम्प पेपर की जो बंदा सर्विसेज देता है उसके बाद जाना है 1200 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर, आपने उसको बकायदा इंग्लिश में उसकी वर्डिंग करवानी है और वो करवाने के बाद आपने उसके ऊपर बकायदा दोनों पार्टी ने साइन करने हैं। उसको ट्रांसफ़र डीड भी कहते हैं, असाइनमेंट डीड भी कहते हैं।
और वो बंदा अपने पैसे लेगा, उसके ऊपर जो भी 1200 का स्टाम्प पेपर है, 1000 को 1000 रुपये वो भी आपसे ले लेगा उस सबको प्रीपेयर करने के ऊपर। तो वो ट्रांसफ़र डीड लेनी है, उसके अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। जी मैं ये बंदा, ये बिज़नेस होल्डर है, ये मेरा ये इंडिविजुअल है, ये मेरा है, इसका नाम है, ये हम दोनों पार्टीज़ हैं। तो मुकम्मल उसकी प्रोफेशनल वर्डिंग सारी जो है ना वो आपने उसकी करनी है। तो वो आपको जो वसीका नवीस है वो उसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई आपकी कर देगा, या आप IPO के ऑफिस कॉल करके भी और उसके हवाले से थोड़ी बहुत गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रहनुमाई आपको जो स्टाम्प पेपर वाला काम बंदा है वही रहनुमाई इसके हवाले से आपको करेगा। तो 1200 स्टाम्प पेपर के ऊपर जो आपने वो अपना तैयार किया होगा वो आपने लेना है, और फॉर्म 23 ये जो आपने तैयार कर लिया, और उसके बाद आपने मुतल्लिका अपना 6000 वाला या 7500 वाला पे ऑर्डर लेना है, एक लिफाफे के अंदर डालना है। उस लिफाफे के ऊपर उस IPO का आपने एड्रेस लिखना है, जो भी मुतल्लिका ऑफिस जिसके अंदर भी आप भेजने जा रहे हैं। इसके ऑफिस पाकिस्तान के अंदर 4 जगह, IPO इस्लामाबाद, IPO पेशावर, IPO कराची और IPO लाहौर। तो जो भी आपको मुतल्लिका ऑफिस है उस ऑफिस में आप जाके वो ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप नहीं करना तो लिफाफे के अंदर डालेंगे और उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखना है IPO का, और कोरियर कर देना है किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू। तो यही जैसे सारा प्रोसेस। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके रहनुमाई ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर कहा कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।